नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द न्यूज फाइल्स में। दोस्तों आज दिनांक 9 नवंबर 2022 हो चुकी है। दोस्तों आज की प्रमुख खबरों की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम हेडलाइंस की। गुजरात चुनाव को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। गाजियाबाद से खबर है, पीएम के खिलाफ टिप्पणी करने पर स्वामी यति नरसिम्हानंद के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर जानकारी दी। वहीं लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। जी हाँ साथियों, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं टी20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला। दोस्तों नेपाल में रात करीब 3 बजे आया भूकंप 4.9 तीव्रता से। देर रात में आए भूकंप ने तबाही मचा दी। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है नेपाल में। जी हाँ साथियों, भारत और नेपाल इसके अलावा चीन में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। साथ ही दिल्ली एनसीआर के बाद में अब उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके। पिथौरागढ़ में कांपी धरती। दोस्तों इसी के साथ में हम बात करेंगे अब प्रमुख खबरों की, उन पर नजर डालेंगे। प्रमुख योजनाओं की, किसानों के लिए प्रमुख योजनाएं, साथ ही पोस्ट ऑफिस की बहुत खबरें हैं आपके लिए, काम की खबरें हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक खास स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकार किसानों को कर्ज माफ कर रही है। उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना के तहत लाभार्थी की सूची जारी कर दी गई है। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आपका कर्ज माफ हो गया है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे एवं सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए तक का कृषि लोन माफ किया है। बता दें कि इस लिस्ट में वह किसान शामिल है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम यानी 5 एकड़ से अधिक खेत नहीं है। उन्हें छोटा एक सीमांत किसान माना जाता है। दोस्तों इन्हीं किसानों का कर्ज माफ किया गया है। दोस्तों केंद्र सरकार के फैसले से कार्ड धारकों को मिली बड़ी राहत। देश भर में लागू हुआ राशन का नया नियम। जी हां साथियों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थी को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो, इसके लिए केंद्र सरकार में राशन की दुकानों पर इस उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू को जोड़ने का आदेश दे दिया गया है। इसी के साथ में अब से इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार ग्राहकों को महीने में फ्री लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन पर देना होगा पैसा। जी हां साथियों, ज्यादा ट्रांजैक्शन होने पर पैसा निकालने और डालने पर 20 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। इतना ही नहीं, मिनी स्टेटमेंट के लिए 5 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन देने होंगे। पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों को अब ज्यादा पैसा चुकाने पड़ेंगे इसी के साथ में। जी हाँ साथियों, अगर आप ज्यादा ट्रांजैक्शन लेन देन करते हो तो इस बारे में आपको 20 रुपए प्रति जीएसटी देना होगा। साथ ही दोस्तों गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद में राज्य में सियासी उठापटक जारी है। इस क्रम में कांग्रेस को मंगलवार को एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले विपक्षी कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए वरिष्ठ विधायक मोहन सिंह राठवा ने पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा देते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। 78 वर्षीय राठवा ने अपना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर को भेजा। दिग्गज आदिवासी नेता राठवा विधानसभा के 10 बार सदस्य रह चुके हैं। जी हाँ साथियों, और वर्तमान में मध्य गुजरात में छोटा उदेपुर निर्वाचित क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों 2012 से पहले उन्होंने छोटा उदेपुर जिले में पावी जेठपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों यह एक बड़ा का कांग्रेस को लग गया है, क्योंकि 10 बार से ज्यादा विधायक रह चुके हैं ये राठवा जी। इसी के साथ में इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और गुजरात चुनाव, हिमाचल चुनाव बेहद सरगर्मी अभी चल रही है। दोस्तों इसी के साथ में नितिन गडकरी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के इस कार्य की तारीफ कर दी। जी हाँ साथियों, उन्होंने कहा इसके लिए देश आपका ऋणी है। नितिन गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को एक उदार आर्थिक नीति की जरूरत है, जिसमें गरीबों को भी लाभ पहुंचाने की मंशा हो। उन्होंने कहा कि उदार आर्थिक नीति किसानों एवं गरीबों के लिए है। साथ ही मनमोहन सिंह ने यह कार्य करके दिखाया था, इसलिए नितिन गडकरी उनकी प्रशंसा किए हुए नहीं रहे। साथ ही गुजरात में हाल ही में शुरू हुए वंदे भारत एक्सप्रेस में अब तक कई हादसे हो चुके हैं। अब आनंद के निकट वंदे भारत ट्रेन में चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। यह वंदे भारत ट्रेन से चौथा हादसा है। जी हाँ साथियों, इससे पहले सितंबर में
ट्रेन में 3 बार मवेशियां टकरा गए, उससे हादसा हो गया। रेलवे स्टेशनों के बीच में 4 भैंसे झुंड से टकराने से हादसा हो गया। फ्रंट पैनल भी इसका क्षतिग्रस्त हो गया था, हमने आपको खबरों में बताया था। साथ ही 7 अक्टूबर को आणंद के करीब ही ट्रेन से गाय टकरा गई थी। अतुल रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से बैल टक्कर हो गई थी। दोस्तों इसी के साथ में 4 से ज्यादा अभी तक घटनाएं वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ में घट चुकी है। तो वही भारत में G20 सम्मेलन का होगा आगाज, दुश्मन देशों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। गौरतलब है कि इसका आयोजन करने वाले देशों को ट्रोइका कहा जाता है, इसलिए उनके मुद्दे को अहम माना जाता है। अगर ऐसा हुआ तो सीमा विवाद और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर पड़ोसियों की चिंता बढ़ने वाली है। जी हाँ साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 समूह की आगामी बैठक की मेजबानी करेगा भारत की आजादी 75 वर्ष में गौरव की बात होने के साथ साथ ही देश के लिए एक महान अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान भारत G20 अध्यक्षता में लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करने के बाद यह बातें कही। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 समूह की आगामी बैठक मेजबानी करने जा रहा है। वहीं RSS के प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार को बक्सर में साधुओं के बीच श्री राम कर्म भूमि तीर्थ क्षेत्र महाकुंभ नामक 9 दिवसीय धार्मिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, भगवान राम ने एक ऐसे समाज का मार्ग प्रशस्त किया है जहां हर कोई निडर होकर रहता है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया है। भगवान राम किसी में भेदभाव, जाति भेद नहीं देखते। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वहीं तेल कंपनियों की तरफ से पहले 1 नवंबर से तेल में 40 पैसे प्रति लीटर की राहत देने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन कंपनियों ने ऐसा नहीं किया। दोस्तों अब की बार तेल की कंपनियों की तरफ से कोई राहत देने की उम्मीद नहीं आई। इसी के साथ में दिल्ली NCR मंगलवार रात को इसी के साथ में अक्टूबर महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ विराट कोहली और निडा डार को चुना गया। दोस्तों अभी की खबर यही समाप्त होती है और अगली खबर आपको जल्द ही मिलेगी। साथ ही आपको बता दें, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।